पकड़ ली। अरे इन्होंने पकड़ ली। अरे वाह, ये हुई ना। ठीक है, छोड़ दो, जाओ भाई जाओ, मज़े करो। वहाँ कोने में घुस गए हैं, रुको निकालते हैं उनको। देखिए, ये देखिए हैन है, वो अंडों के ऊपर बैठती है। ये अंडे हैं और ये अंडों के ऊपर बैठती है और इसको हैच करती है। मुर्गी के पेट के अंदर ओवरीज जिसे हम बोलते हैं, तो उस तरह के 15 अंडों की एक चेन होती है। और जब भी मुर्गा उससे मीटिंग करता है तो एक टाइम पे एक मुर्गा अगर सेक्स करता है तो वो 3 अंडों को फर्टिलाइज कर देता है। तो अगर आप फ्री रेंज मुर्गी पालन करना चाहते हैं तो एक काम आपको ज़रूर आना चाहिए, वो है मुर्गियों को पकड़ना। तो चलो पहले ये ट्राई करते हैं हम मुर्गी को पकड़ सकते हैं कि नहीं। तो यहाँ पे सब खुले में घूम रहे हैं। बहुत ही सावधानी से जाना पड़ेगा। वैसे ये एक हेल्दी मुर्गी की निशानी है कि आप उसको नहीं पकड़ सकते। यही अगर पोल्ट्री वाली होती है, जो ब्रॉयलर वाली होती है, वो वहीं पे बैठी रहती है, आप उसको आराम से जाके पकड़ सकते हो। तो मेरे से तो नहीं पकड़ी गई भाई, तो ये देखते हैं पकड़ पाते हैं क्या। पकड़ ली। अरे इन्होंने पकड़ ली। अरे वाह, ये हुई ना, भाद्र को बाहर आता मैं। तो ये पकड़ी गई हमारी मुर्गी। तो इसे बोला जाता है देसी मुर्गी, देसी बर्ड जो होता है वो ये है। और ये पूरा फ्री रेंज फार्म है 20,000 पक्षियों का, ये आज हम देखने वाले हैं। वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ फार्मिंग इंजीनियर। तो हमने बहुत से अलग अलग पोल्ट्री फार्म्स को कवर किया है, जिसमें ब्रॉयलर आता है, लेयर आता है, अंडे देने वाले होते हैं, ब्रीडर होते हैं। तो मगर एक दिक्कत है, देखो मास प्रोडक्शन के लिए अंडा सस्ता हो जाए, चिकन सस्ता हो जाए, उसके लिए उन्हें केज में बंद किया जाता है, उन्हें वैसे पाला जाता है। बट बहुत लोगों के कमेंट आए हैं कि यार ये बहुत इनह्यूमन है। तो एक ऐसा तरीका दिखाओ कि भाई जिसमें हेल्दी मुर्गे एकदम फ्री में घूम रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, तो वैसा वाला वीडियो बनाओ। तो वो आज हम लेके आए हैं एक इंडिया का, एक क्लेम करते हैं कि इंडिया का सबसे बिगेस्ट फ्री रेंज पोल्ट्री फार्म है देसी मुर्गियों का। 20,000 मुर्गियाँ हैं यहाँ पे, मुर्गियाँ मुर्गे दोनों। और यहाँ पे अंडा भी बन रहा है, अंडे से चूजा भी निकल रहा है। तो सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो में आपको दिखाने वाले हैं। बहुत ही प्रॉफिटेबल बिजनेस है और कोई भी स्टार्ट कर सकता है। इनिशियल इन्वेस्टमेंट बहुत कम है इसके अंदर। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, साथ में बेल आइकन दबा देना। तो आज मैं आया हूँ नासिक ज़िला, निफाड़ तालुका है, उसके अंदर गाजरे नाम का गाँव है। तो यहाँ पे आप देखिए, ये पूरा फ्री रेंज फार्म है। ये पूरा यहाँ पे 2 एकड़ का फार्म है। इसके अंदर मुर्गियाँ खुले से घूम रही है। ये उनका सोने की जगह है, ये उनका खाने का जगह है, घूमने का जगह है। यहाँ पे मोरिंगा के ट्रीज़ लगाए हुए हैं। ये मुर्गियाँ बहुत अच्छी तरह से खाती है। अगर मैं इसको यहाँ पे ऐसे हिला के दिखाऊँ तो इसकी सूखी हुई पत्तियाँ गिरेंगी और ये पत्तियाँ खाने के लिए यहाँ पे सभी मुर्गियाँ आ जाती हैं। और ये बहुत ही न्यूट्रिशियस होता है। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप सब दिखाने वाला हूँ। तो सबसे पहले तो इस फार्म के ओनर से मिलते हैं। तो आज हम मिलने वाले हैं गणेश गाजरे जी से। इनका ये पूरा पोल्ट्री फार्म है और इनकी बदौलत आज इतना बड़ा फ्री रेंज फार्म खड़ा हुआ है। और ये एक एग्जाम्पल है पूरे इंडिया में कि देसी मुर्गियों को भी इतने बड़े लेवल पे पाला जा सकता है। तो अभी मैं ना आपको पूरा एक साइकिल दिखाने वाला हूँ, पूरी लाइफ साइकिल समझाने वाला हूँ। तो ऐसा समझते हैं कि पहले जो अंडे से चूज़ा बाहर आया, वहाँ से स्टार्ट करते हैं। मुर्गी है पहले या अंडा, वो आप कन्फ्यूज़न अपने आप क्लियर कर लेना। तो हम स्टार्ट करते हैं अंडे से चूज़ा बाहर आया। तो ये जो चूज़े आप देख रहे हैं, या आज के चूज़े, मतलब आज इसका पहला दिन है। कल रात को इनको अंडों से बाहर निकाला गया और यहाँ से ये चूज़ों की लाइफ साइकिल शुरू हो जाती है। ये आज 1 दिन के चूज़े हैं यहाँ पे। और वही अगर आप यहाँ पे जाएंगे सेकंड इसके अंदर, तो यहाँ पे ये 3 दिन का चूज़ा है। इसको आज तीसरा दिन है। यहाँ पे देखिए इन्होंने लाइट लगा रखी है, उसको टेम्परेचर देने के लिए। खाने का पीने का सब यहीं पे रखा हुआ है। ये अभी मेरे से डर के वहाँ कोने में घुस गए हैं, उनको निकालते हैं उनको। देखिए, ये देखिए, ये सारे नेचुरली हैच्ड अंडे हैं, मतलब ऐसे लाइट में रख के अंडों से चूज़े बाहर नहीं निकाले गए। इनके ऊपर मुर्गियाँ प्रॉपर बिठा के ये काम किया गया है। दूसरा, ये वाली मुर्गी जो है, ये कितने दिनों के है ये चूज़ा? अभी 8 दिन का है। ये 8 दिन का चूज़ा है। और उसके बाजू में वो वाला 15 दिन वाला। अच्छा, तो ये 15 दिन वाले चूज़े हैं। मतलब ये देखिए, उन्होंने सबको अलग अलग रखा गया है ताकि उनका खाना पीना सब कंट्रोल किया जाए।
ये बहुत बढ़िया हो गया। तो ये 15 दिन तक हम आ गए थे यहाँ पे। 1 महीने वाला है। ये 1 महीने का चूजा है, देखिए ये 1 महीने का पक्षी है। ये हमको देख के कोने में जा रहा है वहाँ पे, और उसके उधर वो भी 1 महीने का ही है। अच्छा ठीक है, वाह। तो ये भी 1 महीने का चूजा है। सब आराम कर रहे हैं यहाँ पे, बड़े हो रहे हैं। और यहाँ पे जब हम बाहर आते हैं तो यहाँ पे ये ऑलमोस्ट 1.5 महीने का 1.5 महीने की मुर्गी है यहाँ पे। तो इसमें कुछ ऐसा कंट्रोल कुछ होता है कि मुर्गा या मुर्गी ऐसा कुछ आप कंट्रोल करते हैं? नेचुरल जो हो नेचुरल होता है वो 2 महीने के बाद ही पता चलता है मुर्गा कौन सी है और मुर्गी कौन सी। अच्छा, ये एक चीज़ है, मैं आपको एक बीच में पीक दिखाने वाला हूँ कि ये मुर्गियाँ जो मैंने हैच बताया आपको, हैचिंग कैसे होती है, आर्टिफिशियल नहीं, पूरा नेचुरल। मैं अंदर नहीं जाऊँगा, यहाँ से आपको दिखाता हूँ, लास्ट में फिर आपको दिखाऊँगा ये चीज़। तो ये देखो, ये डब्बे रखे हुए हैं, ये मदर हैन है, वो अंडों के ऊपर बैठती है। ये अंडे हैं और ये अंडों के ऊपर बैठती है और इसको हैच करती है। ये देखिए, तो ये हम बाद में आएंगे। अभी हम चलते हैं आगे कि अगर ये 1.5 महीने की मुर्गी हो जाती है, 2 महीने तक मुर्गी को अंदर रखा जाता है, उसके बाद इसका क्या किया जाता है, ये कैसे आगे बढ़ता है। तो अभी ये मुर्गी 1.5 महीने से 2 महीने की जब हो जाती है तो आप इसको बाहर निकाल देते हो, मुर्गा है या मुर्गी है, ये सब ऐसा बाहर आ जाते हैं खुले में घूमने के लिए। तो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ, पहले तो बहुत बढ़िया ग्रीनरी कर रखी है यहाँ पे। ये जो मोरिंगा के प्लांट्स है, ये क्या आपने क्यों लगाया, इसका क्या सिग्निफिकेंस है यहाँ पे? ये जो पेड़ है उसके तो छाव आती है, पौधे वो जो पीले हो जाते हैं, वो अच्छा, पत्ते जो पीले हो रहे हैं हाँ, इसके। हाँ, तो पत्ते गिर जाते हैं तो सब मुर्गियाँ खाती है। ओके। तो ये इंसान के लिए तो बहुत सुपर फूड माना जाता है। हाँ, इसमें मुर्गियों को भी वही सुपर फूड मिल जाता है यहाँ पे। हाँ वही मिल जाता है। इसमें तो बहुत ज़्यादा कैल्शियम रहता है। अच्छा, वो आदमी के लिए भी कैल्शियम की ज़रूरत क्लियर करता है। वैसा वो जो नीचे पीला पड़ जाता है तो उससे भी मुर्गी खाती है तो कैल्शियम लेवल मेंटेन हो जाती है। इसके कोई दूसरा कैल्शियम देने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। ये एक नेचुरल इन्होंने किया। दूसरा ये थोड़ा सा आर्टिफिशियल है, मतलब इससे भी अगर धूप ज़्यादा बढ़ जाती है, हमारे यहाँ महाराष्ट्र में धूप काफ़ी होती है, गर्मी होती है, तो उसके लिए इन्होंने ये छोटे छोटे टेंट्स लगा रखे हैं यहाँ पे, आप देखिए। तो यहाँ पे इन्होंने ये टेंट्स लगा रखे हैं, तो मुर्गियाँ धूप के टाइम पे अंदर आती हैं, खाना होता है तो बाहर जाके खा लेती है, फिर वापस छाँव में आ जाती है। अब खाने पीने का सिस्टम इनका कहाँ पे हो रहा है? पानी तो ऑटोमेटिक आ जाता है, इधर पानी भरने की जरूरत भी नहीं पड़ती। तो इसके अंदर जो पानी है वो ऑटोमेटिक आ रहा है। ये यहाँ पे पाइपलाइन लगा रखी है, और वहाँ पे ऊपर शायद उनकी टंकी है। हाँ, बाहर टंकी है, वो टंकी से ऑटोमेटिक आता है। ओके, इधर खाना डाला जाता है। हाँ। जिसको जरूरत पड़ेगी वो आके खाना खाती है। अच्छा, और जिसको नहीं खाना है वो इधर उधर घूमती है, बाकी डाला हुआ रहता है वो खाती है। ओके। अपन तो ज़्यादा करके रॉ मटेरियल ज़्यादा यूज करते हैं। रॉ मटेरियल मतलब? जैसे कि होटल का वेस्ट रहता है वो लाते हैं। ओके। हरा भाजी पाला रहता है वो मंडी में पड़ा रहता है वो डाल देते हैं। अरे वाह वाह वाह, बेस। तो उससे क्या होता है, जो खाना डालना है उसकी बचत होती है। हाँ। तो उससे क्या होता है, खर्चा कम हुआ तो वही नफे में बढ़ जाता है, क्योंकि मुर्गी पालन में खाने का खर्चा ही जरूरी है। तो ये बहुत बढ़िया आपने बात बताई कि जो कचरा होता है हम जिसे डिस्कार्ड कर देते हैं, वो भाजी पाला हो गया या फिर होटल का वेस्ट हो गया, वो आप यहाँ पे मुर्गियों को डालते हैं। और ये जो सूखा खाना है इसके अंदर क्या क्या होता है? ये इसमें मक्का है, गेहूँ है, वो दोनों बरड़ के उधर डाल देते हैं। तो अभी ना इसका हमें एक साइकिल समझा दीजिए। 1.5 महीने के बाद मुर्गी को तो हम बाहर ले आए, अब उसके बाद इनका आगे क्या होता है? अंडे देने कब चालू कर देते हैं वो, और कितना टाइम तक अंडे देती है, और फिर वो मुर्गी कब तक जिंदा रहती है, या उसका बुढ़ी होने से पहले क्या उसका एज है वो भी बताइएगा। और मीटिंग का क्या हिसाब किताब है यहाँ पे? मुर्गियाँ तो मैं देख रहा हूँ, बट मीटिंग का कुछ आप कंट्रोल करते हो, क्या सीन है उसका? समझो मुर्गी 1.5 महीने के बाद हम बाहर छोड़ देते। बाहर छोड़ने के बाद वो पूरी 6 महीने के होने के बाद वो अंडा देती है। ओके, 7वें महीने में अंडा देना शुरू कर देती है। ठीक है। और जब वो अंडा देना शुरू कर देती है तब हमने क्या किया है, अभी समझो 5 मुर्गी के पीछे 1 मुर्गा रखा है। ओके। और जो मुर्गा 5 के पीछे रहता है वो खुद ही मीटिंग करता है, वो तो नैसर्गिक देन है भगवान की। हाँ। वो खुद अपने आप कर लेते हैं। ठीक है। इसके लिए अपने को कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हाँ। और उसको जब चाहे अंडा देना है तो उसकी जगह पे जाके वो अंडा दे देती है। तो मैंने ये सुना है कि मुर्गी जो है वो अंडा तो रेगुलर देती रहती है, बट वो अंडे के अंदर बच्चा है कि नहीं ये मीटिंग पे डिसाइड होता है, बराबर? तो ये क्या मतलब, ये बात सही है, क्या है इसका? नहीं, वो बात तो सही है। जब मुर्गी के मीटिंग जब होती नहीं मुर्गा मुर्गी की, तो फर्टिलाइज अंडा होता ही नहीं। अच्छा, मतलब मगर अंडा तो होता है? अंडा होता है लेकिन चूजा निकलता नहीं। चूजा नहीं निकलता, मगर अंडा निकलता है। अंडा निकलता है। अच्छा। और वो चूजा निकलने के लिए
वो मुर्गा ही होना चाहिए। मुर्गे का भी एक रेशियो होता है। हमने जो 5 मुर्गी के पीछे 1 मुर्गा रखा है, हाँ। तो वो क्या करते हैं, वो खुद ही मेंटेन कर लेते, ओके। इसलिए वो अंडे से चूजा निकलने की कोई दिक्कत आती नहीं। तो आपके यहाँ ऐसा कभी नहीं होता कि आपने अंडे तो रखे हैं, निकाले और फिर उसके बाद उस पर मुर्गी भी बिठा दी, हैच होने के बाद आपको पता चले उसमें से बच्चा ही नहीं आ रहा, ऐसा कुछ? नहीं, ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि हमने जो मुर्गी के पीछे जो मुर्गा रखा है वो सही होना चाहिए। कुछ लोग क्या करते हैं, ज्यादा मुर्गी रखते, मुर्गा कम रखते, उससे भी प्रॉब्लम आता है, अंडा फर्टिलाइज होता नहीं। मुर्गी अंडा देती है लेकिन उससे चूजा निकलता नहीं। तो जैसे उन्होंने बताया था, ये इन्होंने ना कुछ पिट्स बना रखे हैं, यहाँ पे वहाँ पे साइड में भी है। तो इसके अंदर आके जो भी कचरा है वो वेस्ट यहाँ पे डाला जाता है, गोबर डाला जाता है, बहुत सारी चीज़ें हैं वो जो हम वेस्ट कर बोलते हैं, वो मुर्गियों के लिए बहुत वरदान साबित होती है। वो वरदान बोल के वो खाते हैं। वो देखो उसमें से कीड़े वगैरह भी होते हैं, तो वो भी वो खा रहे होते हैं। एक और चीज़ मैं आपसे पूछना चाहता था कि ये अंडे देने का सिस्टम कहाँ पे है और कैसे किया गया है उसमें? ये जो अंडा देने का है ना, वो मुर्गी आती है, वह इधर खाना वाना खाने के बाद जिसको भी अंडा देना है वो एक डब्बे में बैठ जाती है और डब्बे में बैठ के अंडा देती है। कि एक डब्बा आपने लगा दिया और मुर्गी उसके अंदर जाके बैठ जाती है और अच्छा ये अंडा दे दिया है अरे वैसे। और ये क्या है, ये साड़ी आती है, मतलब चावल के ऊपर का कवर है सही। और इसके अंदर ये देखो ये इन्होंने अंडा दे रखा है। तो ये मुर्गी यहाँ पे आती है और अंडा दे के चली जाती है। अरे वाह, सही। एक मुर्गी तकरीबन कितने अंडे दे देती है, उसका क्या है? ये जो मुर्गी है वो तो गावरान है, तो क्या कर देती है, समझो 1 2 3 करके 14-15 अंडे देती थी, बाद में वो खुद आती है। अच्छा। खुद का मतलब ऐसा होता है कि वो 20 दिन खुद आती है। 20 दिन के लिए उसको अंडे पे बिठा देंगे तो 21 दिन में चूजा निकलती। ओके ओके। वो तो उसकी नैसर्गिक देन है और ये प्योर में ही होती है, बाकी ब्रीड में तो ऐसा होता नहीं। तो मैं आपको थोड़ा सा ये एक्सप्लेन कर देता हूँ ये चीज़। तो क्या होता है कि मुर्गी के पेट के अंदर ओवरीज जिसे हम बोलते हैं, तो उस तरह के 15 अंडों की एक चेन होती है। और जब भी मुर्गा उससे मेटिंग करता है तो एक टाइम पे एक मुर्गा अगर सेक्स करता है तो वो 3 अंडों को फर्टिलाइज कर देता है। मतलब 3 अंडे आपके वो आ गए, या हर दूसरे तीसरे दिन में उनका मेटिंग होना ज़रूरी है, ये एक बात है। दूसरी चीज़ ये है कि मुर्गी 15 दिनों तक कंटिन्यूस हर 24 घंटे के बाद एक अंडा देगी। एक 24 घंटे में उसका शेल तैयार होता है। शेल तैयार होने के बाद हर 24 घंटे में एक एक अंडा देगी। 15 अंडे देने के बाद वो मुर्गी रुक जाएगी, क्योंकि उसके दिमाग में ये है कि अब इन 15 अंडों को उसे हैच करना है। ये नेचुरल है। तो मुर्गी 15 दिनों के लिए उसके ऊपर बैठेगी, 20-21 दिन तक वो उसके ऊपर बैठेगी और उसे हैच करने की कोशिश करेगी। हैच करने के बाद जैसे ही उसके अंदर के चूजे बाहर आ जाएंगे, वो वापस से खुद से जाएगी और मुर्गे के पास जाके वो मेट करेगी और फिर उसके बाद अगली 15 दिन के कंटिन्यूस अंडे की साइकिल जो है वो चालू होगी। तो ये बहुत ही बढ़िया और नेचुरल मैकेनिज़्म है भगवान ने बनाया हुआ। उसके अंदर हम छेड़छाड़ नहीं करते। और बहुत ही मुर्गियाँ भी अगर आप देखो ना, तो वो बहुत चूज़ी होती है, वो हर मुर्गे को अपने पास आने नहीं देती। तो जैसे उसकी अंडों की साइकिल चालू हो जाती है, वो टाइम पे वो खुद जाके मुर्गे को क्या बोलते हैं उसको लुभाएगी या कुछ भी करेगी और वो वहाँ पे वो मेटिंग करेंगे। तो ये चीज़ तो मैंने नोटिस करी यहाँ पे। अच्छा, एक और सिस्टम मैं आपको दिखाना चाहता था। ये स्प्रिंकलर लगाए हुए हैं यहाँ पे। ये ड्रिप लाइन तो आप देख रहे हैं, ड्रिप लाइन लगी हुई है ये प्लांट्स को पानी देने के लिए। ये स्प्रिंकलर का काम ये है कि भाई गर्मी में मुर्गी का टेम्परेचर बढ़ जाता है। मुर्गी एक्चुअल में देखा जाए तो हमारे कंपैरिजन में 104 डिग्री टेम्परेचर होता है उसका। मतलब हमारा नॉर्मल 98-99 होता है, 96। तो मुर्गियों का इनबिल्ट टेम्परेचर जो होता है वो 104 डिग्री का होता है। उससे भी थोड़ी आगे वो अगर धूप में बढ़ जाती है तो उसे ठंडा करने के लिए यहाँ पे इन्होंने ये स्प्रिंकलर लगाया हुआ है। ये बहुत बढ़िया काम किया है आपने। मैंने देखा जब हम आए थे तो ये चालू थे, तो मुर्गियों को वो ठंडा कर देते हैं। इतने बड़े फार्म में आपको ऐसा हो जाता है कि कुछ मुर्गियाँ बीमार हो गई हैं या उनको कुछ तकलीफ़ हो गई है, तो उसके लिए आप क्या करते हो? इसमें 1-2 मुर्गी जो बीमार होती है वो बाहर निकल जाता है। निकलने के बाद उसको अलग रूम बनाया। ये जो सेक्शन है ना वो अलग बनाया। वो जो बीमार मुर्गियाँ रहती है वो इधर आके इसमें डाल देते हैं। अच्छा। और उसको ठीक करने का जो तरीका रहता है वो तो हम खुद ही बनाते। इसी जो तरीका है वो सही बनाने के लिए हमने क्या किया है, एक ट्रेनिंग प्रोग्राम रखा रहता है इधर नासिक में और पुणे में। अच्छा। जो नेचर बेस्ट नाम आता है हमारा कंपनी का, जो सौरभ तपकीर है, उसका ट्रेनिंग प्रोग्राम रहता है हर रविवार। पुणे में रहता है और महीने में 1 दिन नासिक में रहता है। अच्छा। ये जो बीमार मुर्गिया है उसको सही कैसा करना, क्या करना, सब सिखा दी। हाँ, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपसे पूछने वाला था कि ये जो टेक्निक है, इनका जो साइकिल है, कितने दिन में कितना खाना देना है, कितने पक्षी को कब लाइट देनी है, कितनी लाइट देनी है, और फिर उसके बाद मतलब एकदम चूजे से लेके बड़े करने तक
और ये जो अगर मुर्गियाँ कुछ बीमार हो जाती हैं तो इनको कैसे ठीक करना है, तो इसके लिए आपको कहाँ से इन्फॉर्मेशन मिलती है, या कोई डॉक्टर लगा रखा है ये क्या? तो ये मैं आपसे पूछने वाला था, तो अच्छा वो आपने बता दिया। तो इनका नेचर बेस्ट नाम का कंपनी है जहाँ से इन्होंने ये पूरा जो सिस्टम है वो स्टार्ट किया है। और यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा कि इनका अलग अलग ट्रेनिंग होता है, उसमें वो किसानों को ट्रेनिंग करते हैं। पुणे में शायद हर संडे होता है और नासिक में यहाँ पे महीने में एक बार होता है। तो यहाँ पे किसान आते हैं, वो ट्रेनिंग का आस्वाद लेते हैं, वहाँ पे देखते हैं, सीखते हैं कैसे करना है। प्रैक्टिकल होता है पूरा फार्म के ऊपर। ये एक चीज़ देखो, ये देखो यहाँ पे ना वो हरा कुछ तो भी डाल के गया है खाने के लिए और सभी मुर्गियाँ एक जगह पे आ गई। तो ये चीज़ तो हमने यहाँ पे देखी। नेचर्स बेस का नंबर वगैरह मैं नीचे दे दूंगा, आप वहाँ पे भी दे देता, क्योंकि वहाँ फिर सौरभ ताप के नाम से बंदा है, खुद में बहुत बड़ा इन्फ्लुएंसर है। तो आप उनके भी एक बार नाम भी सर्च कर लेंगे यूट्यूब पे तो हज़ारों वीडियो मिलेंगे आपको, वहाँ पे भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ये एक और मैं आपसे चीज़ पूछने वाला हूँ भाई, ये क्या बना रखा है आपने यहाँ पे अंदर, ये क्या चीज़ है? ये जो मुर्गी होती है ना वो तो प्योर गावरान होती है। ये दिन भर तो मुर्गियाँ बाहर रहती है, लेकिन उसको रात में अंदर आती है तो उसको सोने का कुछ ना कुछ इंतजाम करना पड़ता है। अच्छा। और ये जो मुर्गी है वो तो कभी नीचे बैठती ही नहीं, वो बाहर रहेगी तो पेड़ के ऊपर जाके बैठेगी रात भर, उधर सोएगी। ओके। लेकिन हम तो उसको अंदर लाते हैं, अंदर वो सोएगी कहाँ, बाहर पेड़ होता है। अच्छा। तो अंदर पेड़ नहीं लगा सकते, इसलिए हमने ये बनाया है। ये जो बाम्बू का बनाया है वो रात भर आती है, पूरी ऊपर ही बैठ के सो जाती है। अच्छा, तो सारी मुर्गियाँ रात भर इसके ऊपर आके सो जाती हैं। हाँ। तो ये बहुत सही बनाया आपने। मतलब ये एक चीज़ अच्छी भी है, देखो नीचे रहेगी कि नीचे उन्हीं का जो लेटरिन सूसू होगा उसी से वो खराब होगा और उससे बीमारियां भी बढ़ेंगी। ये ऊपर के ऊपर रहेंगी तो फिर ये जो नीचे का गैस है वो सब नीचे रहने वाला है और ये हेल्दी रहेंगी मुर्गियाँ। तो ये बहुत सही चीज़ बताई आपने। तो आप ये अंडों का और मुर्गियों का क्या करते हो, कैसे? हम जो मुर्गियों से जो अंडा निकलता है वो अंडे से चूजे निकलता हूँ। जो भी चूजे निकलता हूँ वो पुणे में नेचर बेस्ट कंपनी की तरफ से भेज देता हूँ। उधर जैसे ऑर्डर होगी उस हिसाब से हम इधर तैयार करके 5 दिन का, 15 दिन का, 1 महीने का लॉट बना के उधर भेज देते। अच्छा। और जो भी अंडा बचता है वो पुणे में भेज देते। ओके। और उधर से नेचर बेस्ट का जो आउटलेट उधर से अंडे भेज देते, वहाँ से चूजे भी भेज देते, जहाँ किसानों को लगता है ऑर्डर सप्लाई किया जाता है। ठीक है। और मुर्गियाँ नहीं बेचते हैं, मतलब देसी अगर किसी को खाने के लिए चाहिए होती है तो? नहीं, खाने के लिए भी मुर्गा जो रहता है ना, जितने मुर्गा अपने को लगता है मीटिंग के लिए उतना रख के बाकी मुर्गा बेचते रहते। अच्छा, तो एक मुर्गा कितने रुपए में बेचते हैं आप? ऐसा समझो एक मुर्गा 700-800 रुपए नग से हिसाब से जाता है। 700-800 रुपए का एक मुर्गा जाता है। तो कितना किलो तक हो जाता है उसका वजन? उसका वजन ऐसा समझो 1.5 किलो के आसपास आ जाता है। अच्छा, ठीक है, फिर तो अच्छा है, मतलब 1.5 किलो के हिसाब से। और देसी मुर्गा आपको ऐसा मुर्गा जो पकड़ में नहीं आ रहा नहीं, तो वो बहुत बढ़िया चीज़ है। और अंडा अगर बेचना हो तो कितने रुपए से बेचते हो? अंडा जो बेचते हैं वो पुणे में बेच देते हैं, वहाँ तो 12 रुपए नग से जाता है। 12 रुपए पर एक देसी मुर्गा। ओके। तो मैं ना आपको एक और बंदे से मिलाने वाला हूँ जिनका नाम है सौरभ तापकीर। ये नेचर्स बेस्ट कंसेप्ट जो है वो उन्हीं के दिमाग से आया है, बहुत ही कम एज में, और ख़ुद बहुत बड़ा इन्फ्लुएंसर है। उनके इंस्टाग्राम पे मिलियंस में फॉलोअर्स हैं, यूट्यूब पे बहुत छा रहे हैं। तो अभी वो यहाँ पे आए हुए हैं तो हमने कहा कि चलो उनसे मिलते हैं। वो मना कर रहे थे, आज कैमरा पे नहीं आने वाले थे, आज उनका ट्रेनिंग सेशन है, बट हम उनको खींच के लाए हैं। ये यहाँ पे मुर्गियों का इंस्पेक्शन कर रहे हैं। तो स्वागत है आपका भी हमारे यूट्यूब चैनल पे। नमस्ते। 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 एक चीज़ हमारा पॉइंट रह गया है, हम अभी गणेश जी से बात कर रहे थे कि ये अंडों से हैचिंग कैसे होता है उसका। हमने पूरा साइकिल कवर किया है, वो हैचिंग वाला आप हमें बता दीजिए। वह देखो, सबसे पहले बात है कि मैं थोड़ा सा रिपीट दर्शकों को कहना चाहता हूँ कि अपना जो फार्म है टोटली पूरा फ्री रेंज में रहता है। आप यहाँ से पूरा बाहर देख सकते हो। टोटल फ्री रेंज में। अभी हम लोग, मैं यही सोच रहा था कि यहाँ पे चूजे हैं, यहाँ पे पार्टीशन करके चूजे रखे हुए हैं, यहाँ पे भी चूजे रखे हुए हैं और यहाँ पे भी। जो आदमी, मतलब गणेश सर का आपने जो अभी इंटरव्यू लिया, जो आदमी कभी कभार मुझे कॉल करके मेरे से चूजे लेके जाता था, वो आज मुझे पुणे में चूजे भेज रहा है, तो खुशी होता है। मैं वही देख रहा था कि उनका ब्रूडिंग उनने कैसे किया है, उसमें कुछ गलतियां है क्या, तो वही मैं उनका देख रहा था। अभी मतलब जो किसान 8-9 महीने पहले जो मैं उसको सिखाकर मैंने उसको चूजे दिया था, वो अभी वो किसान अभी मेरे जैसे मेरा थोड़ा सा बंटवारा काम में करके कि किसानों को ट्रेनिंग दे रहा है और चूजे भी मुझे दे रहा है।
और वो मैं पुणे में लेकर उसको पूरा देखकर क्वालिटी चेक कर कर डिस्ट्रीब्यूशन मार्केटिंग वहाँ पे वो करता हूँ। मतलब उसमें हेल्प कर रहे भैया मुझे। वैसा हर एक किसान तैयार हो रहा है महाराष्ट्र में। और इससे क्या हो रहा है भैया कि 40 साल पहले 50 साल पहले आप पूछोगे किसी को कि बॉयलर था क्या, तो बॉयलर नहीं था। वो पॉपुलेशन बढ़ गया तो लोगों ने फास्ट कौन सा तरीका अपना है तो वो चालू कर दिया। पर वो खाने के लिए फास्ट तैयार हो रहा है 40% दिन में, पर आदमी भी फास्ट मर रहे हैं ना फिर मतलब वो भी प्रॉब्लम हो रहा है। तो वही हमारा काम चालू है। और आपने अभी हमको टॉपिक पूछा कि हैचिंग का, आपने गणेश भाई ने आपको दिखाया रहेगा कि बाहर मुर्गियाँ खेलती है, खाना खाती है, पानी पीती है, अंदर आके अंडा दे रही है, रात को उधर सो रही है, और वहाँ से अभी जो उसका चूजा निकल रहा है तो वो सिस्टम कैसा मैं आपको वो दिखाता हूँ। एक मिनट ना पूरा तो भैया आप मेरे पीछे देख रहे हो कि पूरा यहाँ से लेकर यहाँ से टोटल अपना ये अपना तेल का डिब्बा है। ये सामने भी आपको दिखता रहेगा, ये सामने, ठीक है। तो ये जो सेक्शन है, ये हर सेक्शन में भाई आप गौर से देखोगे तो यहाँ पे मुर्गी बैठी है, और ये खाली बैठी नहीं है। आपको दिखाता हूँ मैं इसको निकाल कर, ये देखो इसके नीचे अंडे दिख रहा हो आपको, इसके नीचे अंडे। अभी ये मुर्गी जो है इसके नीचे भी आपको दिखा रहा है, दिख रहा है आपको अंडे? हाँ, तो ये जो सेक्शन है, और इसके पीछे भी देख सकते हो आप, ये देखो इधर ऊपर बैठी है, दिख रहे हो? ये देखो इधर नीचे भी। और ये जो खुला अंडा जो है दिख रहा है आपको, इसके बगल में वापस बैठी हुई है। ये जो खुला अंडा है वो मुर्गी यहाँ पे देखो खाना खाने गई है। अच्छा, दिख रहा है आपको? ये खाना खा रहे, यहाँ पे पानी रखा हुआ है, दिख रहा है आपको? मतलब यहाँ पे अपन डोर खोल के अभी अंदर आए तो मुर्गी बाहर जाने को उसको इजाजत नहीं है अभी। अच्छा, मेरा चूजा निकाल के दे भाई, तब बाहर छोड़ूंगा, तब तक वो बाहर खुद भी नहीं जाएगी। अभी देखो ना भाई, आपको एक लाइव एग्जांपल दिखा रहा हूँ मैं आपको कि देखो ये सामने मुर्गी बैठी है, दिख रहा है आपको? इसके ऊपर कुछ ढक्कन रखा है क्या? ना इसको चिपका के रखा है क्या इसको? देखो आपको उठा के दिखाता हूँ मैं, ये देखो इसको कोई चिपकाया नहीं, कुछ नहीं। मैं अभी उसको क्या करता हूँ, आपके सामने मैं उसको इधर रखूंगा, वो वापिस डब्बे में जाएगी। देखो अभी ये देखो जा रही है, गई, मतलब वो खुद के मन से बैठ रही है। अच्छा। मैं उसको जबरदस्ती कर रहा हूँ क्या? नहीं। उसको उठना रहेगा तो वो बाहर आ सकती है, खाना खा सकती है, पानी पी सकती है, और उसके ही डब्बे में जाएगी वो। मतलब आपको एक सवाल गिरा रहेगा कि उसके डब्बे में कैसे जाएगी, उसको कितना याद रखेगा? भैया जो देसी चीज बनाई है भगवान ने, ये जो अपने नेचर ने, तो देसी मुर्गी देसी चीज ऐसी है। आप गांव में देखे रहोगे कि जो गाय रहती है उसका बच्चा 10,000 भी गाय रहेगा तो उसके पास ही जाएगा। हाँ, बिल्कुल। ये जो हाइब्रिड वगैरह है वो किसको भी पीता है, वो छोड़ दो। पर जो देसी नस्ल चाहिए उसके लिए, तो वो अपने माँ के पास ही जाएगा, कुछ भी होने दो। वैसा ही ये लफड़ा है। और इसके बच्चे मतलब क्या है, अंडे। आपने तो करा खाली अंडा, और उसके लिए वो बच्चा है, तो वो अपने बच्चे के पास ही जाएगी। समझ रहे? मतलब जो अंडा है मदरहुड की निशानी है, निशानी देसी की नस्ल की निशानी है। अभी आपको लाइव एग्जांपल दिखा ना मैंने, ये बाहर रखा था, अंदर चली गई। तो देखो भाई, आपको मैं वापस एक रिवाइज करना चाहता हूँ अपने दर्शकों को कि यहाँ पे चूजा निकलता है। चूजा जो बगल वाला जो ये था उसमें चूजा बड़ा होता है, उसके बगल में जाता है तो बाहर खेलता है, बाहर खाना पीना खाता है, और यहाँ पे जाके अंडा देता है। मतलब चूजा अंडा भी अपने पास है, चूजा भी अपने पास है, बड़ा भी अपने पास हो रहा है। और 12 ही महीना चूजा निकलता है, 12 महीने अंडा निकलता है, 12 महीने मुर्गा बड़ा होता है, और अपने जेब में 12 महीने अपने को पैसा मिलता है। तो ये बहुत जरूरी है। बिल्कुल। अब बताने के लिए थैंक यू, हमें यहाँ पे लाने के लिए, दिखाने के लिए, क्योंकि मैंने वही अभी अपने दर्शकों को बताया कि नेचर्स बेस्ट के आउटलेट पे मैंने देखा कि वो लोग अंडा बेच रहे हैं, मुर्गी बेच रहे हैं, मगर मेरा ये डाउट था कि भाई ये सच में देसी है, सच में ऑर्गेनिक है, सच में ये फ्री रेंज में है या नहीं। तो ये देखने के लिए मैं यहाँ पे आया था और यही आपको दिखाने के लिए आया था। तो वीडियो कैसा लगा हमें नीचे कमेंट में बताओ। आपको और कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी वो भी हमें लिख के बताओ, हम आंसर करने की कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, अगर किसी को ये फार्मिंग करनी है, छोटे लेवल से भी करना चाहते हो, देखो इनिशियल इन्वेस्टमेंट बहुत कम है। अगर आप शेड बना लेते हो, अपने अंदर छाँव में कुछ कर लेते हो, आपके पास 1-2 रूम भी है, आप इस तरह से बाम्बू का स्ट्रक्चर खड़ा कर सकते हो, तो आप इस तरह की फार्मिंग कर सकते हो। इसके लिए आपको प्रॉपर सारी चीज़ें होना चाहिए, ऐसा नहीं है। कम से स्टार्ट कीजिए। कैसे स्टार्ट करना है, क्या करना है, उसके लिए आपको नेचर्स बेस्ट को कांटेक्ट करना पड़ेगा। आप मैं शायद नंबर दे दूंगा, नहीं तो आप सीधा इंटरनेट पे जाके नेचर्स बेस्ट सर्च कर लीजिए, आपको वहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। उनके खुद के प्रैक्टिकल ट्रेनिंग सेक्शंस होते हैं, ज़्यादा पैसे नहीं है, ऐसा भी मत सोचो कि भाई वो ट्रेनिंग से पैसा कमा रहे हैं।
एकदम बहुत नॉमिनल फीस है, क्योंकि उसमें वो आपको खाना वाना भी देते हैं, यहाँ पे पूरा दिन का ट्रेनिंग रहता है।